बरदरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऐसे नहीं, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक सारे लोग मोहब्बत से बोले अस्सलामु अलैकुम। अभी बहुत लोगों को सुनना है आपको। हाँ, अभी से आप ठंडे न पड़े। एक जीता और जागता सुनने और सुनाने का माहौल बना करके बैठे। इस महफिल पाक से बहुत कुछ लेकर के आप जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वाह वाह सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदाक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। क्या कहना, वाह वाह। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला क्या जाने कोई की है कैसा तेरा। क्या कहना, वाह वाह। आला हजरत सरकार क्या बात है। अपने गौसे पाक की तारीफ फरमाते हैं तो अर्ज करते हैं, सर भला क्या जाने कोई की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। और आगे फरमाते हैं कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या बात है, वाह वाह। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह वाह। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या कहना, वाह वाह। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वाह वाह। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह। और तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल। वाह वाह। आला हजरत सरकार की शायरी देखो। क्या बात है। फरमाते नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल। हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। वाह वाह। हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। वाह वाह। और नबवी में
अलवी फसल बुतूली गुलशन, नबवी में अलवी फसल बुतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। बरादरानी मुहतरम, कब्ल इसके कि कुछ वक्त के लिए गुफ्तो सुनीत का कारवां आगे बढ़े, मुनासिब और बेहतर ये समझता हूँ कि आए हम और आप मिलकर सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अकीदत आकाए नामदार मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, गुलशने हस्ती के अव्वलीन फसले बहार, हमारे नबी और आपके नबी, सारी कायनात के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में पूरा मजमा कमाले अकीदत व एहतराम की पैकर में ढल कर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, सरे शाम से लेकर अब तक आप तमामी हजरात इस बज़्म नूर में शरीके सआदत हैं। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस बज़्म नूर के फैज़ानो लमान से अल्लाह हमको आपको सबको माला माल फरमाए। आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर हमारी जमात का बेहतरीन खतीब, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुलाजिम रज़ा साहब क़िबला मिसबाही तशरीफ फरमा है। नकीब हिंदुस्तान हजरत हाफिज़ कारी सफ़ीउल्लाह साहब क़िबला की अच्छी निकाबत हो रही है और हिंदुस्तान का वो मायनाज शायर जिसे दुनिया अनवर मिर्जापुरी के नाम से जानती है, आप लोगों ने उनको भी समाअत कर लिया है। जनाब रहीम रजा साहब भी बैठे हैं, कुछ हमारे उलमा और शोरा क़याम गाह में आराम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में उन लोगों की भी आमद मिंबर रसूल पर होने वाली है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मुक़द्दस महीना है और मैं चाहता हूं कि अपनी आका हुजूर पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीना, कुतबे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, पीरे लासानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में थोड़ी देर खिराजे अकीदत पेश कर लूं। गौसे आज़म सरकार, अगर हम लोगों की मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया, क्या बात है, तो इंशाअल्लाह हम और आपके जिंदगी की मेराज हो जाएगी। इसलिए गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े पीर और बहुत बड़े वली का नाम है। वाह वाह। कारी सफ़ीउल्लाह साहब क्या कहना, अल्लामा मुलाजिम रज़ा साहब क्या, अनवर साहब क्या, मेरी क्या हैसियत है। वो गौसे आज़म सरकार हैं जिनकी बारगाह में वक्त का इमाम सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ये कहकर गुजर गया कि शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। और ये हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम वो है जिनसे पूरी दुनिया वाकिफ है। और जब हजरत खिज़्र से पूछा गया कि गौसे पाक सरकार की शान क्या है,
उनका मुकाम क्या है? तो हजरत खिज़्र फरमाते हैं कि साबिका नबियों के उम्मतियों में गौसे आजम के जैसा कोई वली नहीं पैदा हुआ है, और उम्मते मुहम्मदिया में इमामे मेहदी तक के गौसे आजम के जैसा कोई वली पैदा हो ही नहीं सकता। वाह वाह वाह, वो मेरे गौस की शान है मुसलमान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम के कंधे पर मेरे नबी का मुकद्दस तलवा, नबी का तलवा गौसे आजम सरकार के कंधे पर, और गौसे आजम सरकार का तलवा पूरी औलिया, पूरी वलियों के कंधे पर। आइए जरा मैं आपको बताऊं, मेराज की रात है, मेरे आका फरिश्तों के झुरमुट में जब मेराज का दूल्हा बन करके और मेराज की रात कुर्बे मौला में जा रहे हैं, मेरे आका फरमाते हैं मैं ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां तमाम फरिश्ते हमारा साथ छोड़ देते हैं, फरिश्तों के पर थक जाते हैं, अब कोई आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। तब अहमद मुख्तार फरमाते हैं मैंने क्या देखा, एक नौजवान तशरीफ लाया, बड़ा हसीनो जमील है, उसने मुझको सलाम किया और अपने गर्दन को झुका दिया। मैंने अपना कदम उस नौजवान की गर्दन पर रखा तो मैं बुलंदियों की तरफ चला गया, यहाँ तक कि मैं कुर्बे मौला में पहुंच गया। और जब मैं अपने रब के करीब पहुंचा और अपने रब के जलवों को देखा, तब मेरे सरकार फरमाते हैं मैंने पूछा ओ मेरे परवरदिगार, जहां तमाम फरिश्तों के पर थक गए, सब आजिज आ गए, वहां एक नौजवान आया, उसने मुझको सलाम किया और मेरे कदम को अपनी गर्दन पर लिया और मैं बुलंदियों की तरफ चला गया। मौला वो नौजवान है कौन? तो रब फरमाता है ओ मेरे महबूब सुनो, अरे वो तेरी औलाद है और मेरा एक बनता है जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, जो शान मैंने तुझे औलियाए किराम में अता फरमाई है, वो शान मैंने उसे औलियाए किराम में अता फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर गौसे आजम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे तू नबियों का सरदार है, ऐसे वो तमाम वलियों का सरदार है। और जब गौसे पाक सरकार की पैदाइश होती है तो मेरे गौस के पुष्ट पर मेरे नबी के कदम के निशान मौजूद। सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक सरकार है। उसी वक्त मेरे आका ने अपनी हाथ उठाया रब की बारगाह में और दुआ की, ऐ परवरदिगार, अब्दुल कादिर ने मेरे कदम को अपनी गर्दन पर लिया है, मेरे उम्मत के तमाम वली अब्दुल कादिर के कदम को अपनी गर्दन पर लें। अब मेरे नबी की दुआ तो रब की बारगाह में हमेशा मकबूल है। नबी शाने दुआ है, नबी जाने दुआ है, नबी की दुआ रब की बारगाह में मकबूल है। तब तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं इजाबत का सेहरा, इनायत का छोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद और इजाबत में झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब तो आए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, मेरे गौस की शान है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो जमाना आता है और जब मेरे गौस ने ऐलान किया था कि मेरा ये कदम तमाम वली अल्लाह की गर्दन पर है, तो सैयद अबुल हुसैन नूरी महरवी अली रहमा वो फरमाते हैं कि जो वली अपनी हयात में थे या जो वली अपनी कब्र में थे या जो वली अपनी माँ की पेट में थे या जो वली आलमे अरवाह में थे, सबों ने अपनी गर्दन को झुका दिया था और कहा हुजूर आपका कदम मेरी गर्दन पर है, आपका कदम मेरी गर्दन पर है, आपका कदम मेरी गर्दन पर है। और यही आवाज जब शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम इनके कानों से टकराती है तो मुफ्ती आजम बरेली शरीफ से ये पुकार उठे कि ये दिल है, ये जिगर है, ये आटा, ये सर है, चाहता हो रखो।
वाह वाह जहां चाहो रखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत वाह 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 और सुनो एक तहकीक, वाह वाह वाह। अल्लामा शहबाज आलम भागलपुरी अलैहि रहमा एक तहकीक लिखते हैं कि जब मेरे गौस का ये ऐलान हुआ तो सुभान अल्लाह उस वक्त मेरे ख्वाजा, क्या बात है, हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रज़ी अल्लाह ताला मुल्क खुरासान के एक पहाड़ में अल्लाह की इबादत कर रहे थे। ये आवाज जब गरीब नवाज के कानों से टकराती तो मेरे गरीब नवाज ने अपने सर को इतना झुकाया कि पेशानी को जमीन पर रख दिया और वहीं से गरीब नवाज कहते हैं, आज ये सिर्फ वलमा ही नहीं, जाहिल अवाम ही नहीं गौसे पाक को गौसे पाक कहती है, बल्कि मेरे गरीब नवाज ने मुल्क खुरासान की सरजमीन से कहा था कि या गौसुल आजम, आपका कदम मेरी गर्दन ही पर नहीं है, बल्कि आपका कदम मेरी आंखों पर है, आपका कदम मेरी सर पर है। जब मेरे गौस इतना सुनते हैं तो गौसे पाक फरमाते हैं, गयासुद्दीन का बेटा मोइनुद्दीन, तुमने मेरे अदब में मुबारका किया है, जा मैं तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता कर रहा हूं और हिंदुस्तान की बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज बादशाह कोई भी बन जाए, क्या बात है, क्या कहना, लेकिन हिंदुस्तान का राजा हकीकत में मेरा ख्वाजा बेशक सुभान अल्लाह। और कयामत तक रहेगा। जो 5 साल ओटों की भीख मांगकर नहीं बना है, बल्कि जिसको गौसे पाक सरकार ने बना दिया। क्या बात है, वाह वाह। इसीलिए एक अंग्रेज मुफक्किर ये लिखने पर मजबूर है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक कब्र ऐसी है जो पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही है। पूछा गया वो कौन सी कब्र है, तो अंग्रेज मुफक्किर कहता है वो मोइनुद्दीन अजमेरी की कब्र है, जो जमीन के अंदर रह करके, लेकिन उनकी हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पर चल रही है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये मेरे ख्वाजा हैं, सुभान वाह वाह वाह। और क्यों ना हो मेरे गौस सुभान अल्लाह, जिनकी शान यह है, कसम खुदा की मुसलमानों, अगर कोई बेऔलाद गौसे पाक को याद कर ले तो साहिब औलाद हो जाए, बीमार याद कर ले शिफा पा जाए, परेशान हाल याद कर ले परेशानी दूर हो जाए। चूंकि मेरे गौस फरमाते हैं, मेरा मुरीद अगर मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं, और अगर मेरा मुरीद मुझे मदद के लिए पुकारे तो मैं उसकी मदद के लिए सुभान अल्लाह, उसकी मदद के लिए पहुंच जाया। क्या बात है। और मेरे गौस फरमाते हैं, जब तक मेरी मर्जी नहीं होती है उस वक्त तक कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता। जब गौसे पाक का करम होगा तब गौसे पाक का नाम हम ले सकते हैं। गौस फरमाते, मेरा मुरीद अगर मशरिक में हो, मैं मगरिब में हूं, तो मैं उसकी मदद के लिए पहुंच आया करता हूं। आप कहेंगे ऐसा कैसे? मैं कहूंगा ये तो कुरान से साबित है, कुरान से, ये तो कुरान से साबित है। अरिसफुल्लाह साहब, बहुत अच्छा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब बिल्किस को मंगाया था, वाह वाह वाह, दरबारियों में ऐसे ऐलान किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, तख्ते बिल्किस को कौन लाएगा? तो एक नापाक जिन खड़ा हुआ, जिन, कुरान कहता है जिन खड़ा हुआ और कहा हुजूर तख्ते बिल्किस को मैं लाऊंगा। कहा कितने टाइम में लाओगे? कहा हुजूर आपकी महफिल खत्म होने से पहले लाऊंगा। महफिल की इब्तिदा कब होती थी और शुरुआत कब होती थी? सूरज निकलने के वक्त महफिल की इब्तिदा होती थी और आधे दिन में महफिल का इख्तिताम हो जाता था। कहा हुजूर आपकी महफिल खत्म होने से पहले लाऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नहीं, इससे पहले कौन लाएगा? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक वली खड़े होते हैं जिनका नाम आसिफ इब्ने बरकिया है, और कहते हैं हुजूर तख्ते बिल्किस को मैं लाऊंगा। क्या कितने टाइम में लाओगे? क्या हुजूर पलक झपकने से पहले लाऊंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहना। पलक झपकने से पहले लाऊंगा। अल्लाह ने सबसे पहले जिन को खड़ा किया, उसके बाद अपने वली को खड़ा किया,
ताकि ये मालूम हो जाए कि जिनमें कितनी ताकत है और अल्लाह के वली में कितनी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अपने छपने से पहले लाऊंगा। अब सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि आसिफ इब्ने बरखिया गए भी नहीं, ऐसे हाथ को बढ़ाया और तख्ते बिल्किस को पलक झपकने से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। क्या कहना, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अब मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि आसिफ इब्ने बरखिया के अंदर यह ताकत आई कैसे। क्या बात है। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उनके अंदर ज़ुबूर का इल्म था। वाह वाह। ज़ुबूर का इल्म था। अब मुझे अर्ज करने का हक दो मुसलमानों, जिसके अंदर ज़ुबूर का इल्म हो वो तख्ते बिल्किस को पलक झपकने से पहले ले आए, तो मेरा खौफ तो वो है कि तौरेत, ज़ुबूर, इंजील सारे उलूम को निचोड़ करके अल्लाह ने कुरान में रख दिया है। और मेरा खौफ वो है जिसको कुरान का इल्म था, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली है। और मेरा खौफ तो वो है जो नबी की उम्मत का वली ही नहीं बल्कि नबी का बेटा है, लाडला बेटा है। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रसा उसको सफी जो मेरा खौफ है और लाडला बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अख्तियारे हुजूर गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। अच्छा, ज़ुबूर का इल्म उनको कितना था ये नहीं बताया गया, लेकिन मेरे गौस को कुरान का इल्म कितना था मैं आपको बताऊं। हजरत गौसे आजम सरकार के जमाने के एक मुहद्दिस हैं जिनका नाम अल्लामा इब्नुल जौज़ी, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े अल्लामा हैं। लेकिन उनका मामला यह था कि वो हर इंसान पर तनकीद किया करते थे। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तनकीदी नजर थी। यहां तक कि गौसे पाक सरकार पर भी वो तनकीद किया करते थे, ये गौसे पाक ऐसे हैं, वैसे हैं, हु हवाले हैं। तो गौसे पाक सरकार के एक चहीते मुरीद और खलीफा है जिनका नाम शेख अबुल अब्बास, शेख अबुल अब्बास। उन्होंने कहा यार हमारे पीर को आप उल्टा सीधा कहते हो, कभी गौसे पाक से आपने मुलाकात की है? कहा नहीं नहीं, ऐसे लोगों से मैं नहीं मिलता हूँ, वो हु हवाले हैं, खानकाही आदमी हैं। कहा एक बार चलिए तो गौसे पाक की बारगाह में, चलिए तो एक बार। कहा नहीं मैं नहीं जाता हूं। लेकिन शेख अबुल अब्बास अल्लामा इब्नुल जौज़ी को जबरदस्ती पकड़ कर लेकर के गए और कहा चलिए एक बार गौसे पाक की बारगाह में और जरा मुलाकात तो करिए और देखिए मेरे गौसे पाक की शान क्या है। जब लेकर के गए तो सुभान अल्लाह मेरे गौस की तकरीर होने जा रही थी। क्या बात है। सरकार गौसे पाक तकरीर करने जा रहे थे और सुभान अल्लाह जब गौसे पाक सरकार तकरीर फरमाते थे तो ये 10-20 लोग नहीं, 70-70 हजार का मजमा होता था। और जो सामने वाला सुनता था वही आखिर में बैठने वाला भी सुना करता था। 70-70 हजार का मजमा। और जब मजमे का इख्तिताम होता था तो मजमे से 2-4-10 लाशें निकाली जाती थी। लोग खौफे खुदा से इंतकाल कर जाया करते थे। अल्लाह। और सुभान अल्लाह हमारी कारी साहब अल्लामा साहब की तकरीर को सुनने के लिए ये जाहिल अवाम नहीं आती है, लेकिन मेरे गौस जब तकरीर किया करते थे तो गौसे पाक के तकरीर को सुनने के लिए मौलाए कायनात तशरीफ लाया करते थे। मेरे सरकार खुद तशरीफ लाया करते थे। वाह वाह वाह। मेरे सरकार की आमद होती थी। सुभान अल्लाह, सुभान एक मरतबा मेरे गौसे पाक सरकार तकरीर फरमा रहे हैं और उनका एक चहीता मुरीद जिनका नाम अली इब्न हैती है वो सामने बैठ करके सुन रहे हैं। मेरे गौस की तकरीर हो रही है, सरकार गौसे पाक तकरीर फरमा रहे हैं। अली इब्न हैती सुनते सुनते सो गए और जैसे उनकी आंख बंद होती है तो सरकार गौसे आजम अपनी तकरीर को बंद करके अली इब्न हैती के सामने बादम नियत बांधकर खड़े हो जाते हैं। यानी आज पीर मुरीद के सामने नियत बांधकर खड़ा है, बादम खड़ा है। लोग देखते हैं, हैरान है आखिर मामला क्या है। गौसे पाक ने अपनी तकरीर को बंद कर दिया है और अली इब्न हैती के सामने बादम नियत बांधकर खड़े हैं। यहाँ तक कि जब अली इब्न हैती बेदार होते हैं फिर गौसे पाक सरकार अपनी तकरीर शुरू करते हैं और जब तकरीर कर लेते हैं तो लोग गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे और कहा हुजूर जब आप तकरीर कर रहे थे अली इब्न हैती सो गए तो आप उनके सामने बादम नियत बांधकर खड़े हो गए, आखिर मामला क्या है। तो गौसे
गौसे पाक सरकार फरमाते हैं अली इब्ने हैती से पूछ लो। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा सुनो, मैं गौसे पाक सरकार की तकरीर सुनते सुनते जब मैं सो गया तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे आका अहमद मुख्तार आ रहे हैं और मौलाए कायनात आ रहे हैं, और मेरे आका फरमाते हैं अली देखो अपना बेटा कैसे तकरीर कर रहा है, देखो अपना बेटा कैसे तकरीर कर रहा है, देखो अपना बेटा कैसे तकरीर कर रहा है। अली इब्ने हैती कहते हैं अरे मैं सोते सोते अली और नबी का दीदार कर रहा था, तब मेरे गौस फरमाते हैं जो ये सोते सोते देख रहा था वो मैं जागते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, मेरे गौस की शान, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये मेरे गौस का मुकाम है। तब जब अब्दुल अब्बास लेकर के पहुंचे इब्नुल जौजी को, कहा यार एक बार मुलाकात करिए गौसे पाक सरकार से। क्या बात है, वाह वाह। पहुंचे, बस आखिरी बात सुनिए, उलमा बहुत ज्यादा हैं और हम तो इलाके के हैं, आप जब चाहिएगा तब सुन लीजिएगा। हजरत अभी बैठे हैं, हजरत का बयान होगा, वहाँ कमालुद्दीन साहब हैं और हमारी जमात का सुभान अल्लाह वो बेहतरीन खतीब मनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज शाह अब्दुल मुस्तफ़ा साहब सुभान अल्लाह, हजरत तशरीफ रखते हैं। उनका पाकीज़ा और मुक़द्दस बयान आप लोग सुन करके जाइएगा। शेख अब्दुल अब्बास से पहुंचे तो मेरे गौस ने कारी को बुलाया, वो कहा कुरान पाक की एक आयत पढ़ो। कारी कुरान की एक आयत की तिलावत करता है और मेरे गौस उस आयत की एक तफसीर बयान करते हैं। जब एक तफसीर बयान किया तो अबुल अब्बास कहते हैं इब्नुल जौजी से कि मेरे गौस जो बयान कर रहे हैं जानते हो? तो उन्होंने सीना तान के कहा हाँ जानता हूं। फिर मेरे गौस ने उसी आयत की दूसरी तफसीर बयान की। अबुल अब्बास कहते हैं इब्नुल जौजी से जानते हो? कहा जानता हूं। फिर मेरे गौस ने तीसरी तफसीर बयान की, कहा जानते हो? कहा जानता हूं। यहां तक कि मेरे गौस ने 11 तफसीरें का बयान की और इब्नुल जौजी से पूछा जानते हो? तो कहा हाँ मैं जानता हूं। अब बताओ जो एक आयत की 11 तफसीर जाने, कितना बड़ा आलिम है, कितना बड़ा मुहद्दिस है वो। 11 तक तो इब्नुल जौजी जानते थे और 11 के बाद जब मेरे गौस ने उसी आयत की 12वीं तफसीर बयान की, अब शेख अब्दुल अब्बास कहते जानते हो? गर्दन झुक गया, कहा नहीं जानता हूं। 13वीं तफसीर बयान की जानते हो? कहा नहीं जानता हूं। 14वीं तफसीर बयान की जानते हो? कहा नहीं जानता हूं। यहां तक कि मेरे गौस ने एक आयत की 40 तफसीरें बयान की। 11 तक तो इब्नुल जौजी जानते थे और 11 के बाद उनको कुछ भी नहीं मालूम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मेरे गौस हैं। वाह वाह, गौसे पाक फरमाते हैं जो बयान हुआ ये कम है और जो बाकी है इससे भी ज्यादा है। इब्नुल जौजी गौसे पाक के कदम पर गिरते हैं और कहते हुजूर मैं आपको तो हुआ वाला समझ रहा था, लेकिन आप बहुत बड़े आलिम हैं, मैं आपके सामने किसने मकतब की हैसियत नहीं रखता। वाह वाह, ये मेरे गौस की शान है। सुभान अल्लाह। अपने जमाने के गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे। आज अक्ल के अंधे बेहुदा लोग कह देते हैं कि आलिम का रास्ता अलग है, वली का रास्ता अलग है। माज़अल्लाह, अल्लाह किसी जाहिल को वली बनाता ही नहीं है। पहले उसे इल्म से नवाजता है, फिर उसे विलायत अता करता है। गौसे पाक सरकार की मोहब्बत में अल्लाह हमको जिलाए मौत अता फरमाए और हम और आपके सीने को गौसे पाक की मोहब्बत का मदीना बनाए। जो मैंने बयान की है अल्लाह ताला पहले इस पर मुझे, उसके बाद आप तमामी हजरात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा है और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा उमा अलैना इल्लल बलाग।